लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में जो डेफिनेशन है वो है हाईवे इंजीनियरिंग का वो फेज होता है जो प्लानिंग और डिज़ाइन में हाईवे से डील करता है और ट्रैफिक ऑपरेशन से भी डील करता है। दूसरा इसका पर्पज़ समझते हैं। पर्पज़ क्या होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का? वो होता है सेफ ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन, पर्सन और गुड्स के लिए, दोनों के लिए। ये कैसे अचीव होता है? सिस्टमेटिक ट्रैफिक स्टडी से, साइंटिफिक एनालिसिस से और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से इसको अचीव किया जा सकता है। उसके बाद मतलब ट्रैफिक स्टडी जो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस एंड ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। उसके बाद आता फंक्शंस ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2 तरीके की होती हैं। इसमें पहला आता है व्हीक्यूलर लिमिटेशन। व्हीक्यूलर लिमिटेशन में जैसे वेट ऑफ व्हीकल, साइज ऑफ व्हीकल, पावर ऑफ व्हीकल, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद में आता है रोड यूजर्स लिमिटेशन। रोड यूजर्स लिमिटेशन इसके अंदर आता है जैसे फिजिकल लिमिटेशन लाइक विजन, हियरिंग्स, फटीग। दूसरा आता है मेंटल लिमिटेशन। मेंटल लिमिटेशन के अंदर आती है इंटेलिजेंसी, स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइवर्स। थर्ड नंबर पर आता है इमोशनल लिमिटेशंस, जिसमें पहला आता है अटेंटिवनेस और इम्पेशेंस। दूसरा आता है इसके अंदर ट्रैफिक ऑपरेशंस। तो ट्रैफिक ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या आता है? ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस लाइक ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स और मार्किंग। तीसरे नंबर पर आता है ट्रैफिक ज्योमेट्री डिज़ाइन। इनके फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक जियोमेट्री डिज़ाइन के अंदर एक्सप्रेसवे, स्ट्रीट्स, इंटरचेंज, इंटरसेक्शंस, पार्किंग्स होती हैं। नंबर 4 पे आता है ट्रैफिक प्लानिंग। ट्रैफिक प्लानिंग के अंदर प्रोग्राम्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस होता है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होती हैं। 5वें नंबर पर आता है ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है देख लेते हैं। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होता है इन ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किस किस की? रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है रोड यूजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले बात करता है ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जैसे मोटरिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन। फैक्टर अफेक्टिंग रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से फैक्टर हैं? लाइक फिजिकल, विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ, जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन। यहाँ पे एक नोट दे रखा है जैसे टेम्परेरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फटीग, अल्कोहल, ड्रग्स, इलनेस। मेंटल के बारे में नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस। साइकोलॉजिकल के बारे में अटेंटिवनेस, फियर, एंगर एंड सुपरस्टिशंस, इम्पेशेंस, जनरल एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रैफिक एंड रेगुलेशंस। उसके बाद में आता है इन्वायरमेंट में ट्रैफिक स्ट्रीमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फैसिलिटीज़ टू द ट्रैफिक, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और लोकेलिटीज़। अब आता है इसके अंदर व्हीक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंस होती हैं वो होती हैं रोड किसी के एक डेफिनेट व्हीकल के लिए डिज़ाइन नहीं होती हैं, इसलिए डिफरेंट व्हीक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग रोड डिज़ाइन लाइक डायमेंशंस, वेट एंड मिनिमम टर्निंग रेडियस। इसके अंदर पहला आता है ए मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ द रोड व्हीकल। एक के अंदर आता है मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ रोड यूजर्स। मैक्सिमम विड्थ जो होती हैं 2.5 मीटर होती हैं। मैक्सिमम जो हाइट होती हैं ओवरहेड स्ट्रक्चर के क्लियरेंस को अफेक्ट करता है और ड्राइवर की विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा आता है जो सिंगल डेक व्हीकल होता है वो 3.8 मीटर होता है जिनकी हाइट, और जो डबल डेक व्हीकल होता है उनकी हाइट होती है 4.75 मीटर। सिंगल डेक की हाइट होती है 3.8 मीटर और डबल डेक की होती है 4.75 मीटर। ये इनकी मैक्सिमम हाइट है। और मैक्सिमम विड्थ जो होती हैं वो 2.5 सेंटीमीटर होती हैं। बात करते हैं मैक्सिमम लेंथ। कैपेसिटी को अफेक्ट करता है मैक्सिमम लेंथ, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को भी अफेक्ट करता है, मोबिलिटी ऑफ व्हीकल को भी अफेक्ट करता है। इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है? सिंगल यूनिट ट्रक जैसे 2 और मोर एक्सल जो होता है वो 11 मीटर होता है।
सिंगल यूनिट जो बस होती हैं 2 और मोर एक्सल वो 12 मीटर की होती हैं। सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन होता है वो 16 मीटर का होता है। और ट्रैक्टर एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो 18 मीटर का होता है। तो क्या है 11, 12, 16, 18। जो 16 नंबर पे सेमी ट्रेलर है, सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन है, और जो 18 नंबर पर है वो ट्रैक्टर एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात करता है कोई व्हीकल 2 यूनिट से ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। ओवरऑल लेंथ जो होती है 18 मीटर से ज़्यादा अलाउ नहीं करती हैं, ये लेडन हो या अनलेडन हो। अब बात करते हैं वेट ऑफ व्हीकल के बारे में। ये सब हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल पढ़ रहे हैं। जो मैक्सिमम लोडेड वेट होता है, मैक्सिमम लोडेड वेट वो पेवमेंट थिकनेस डिज़ाइन को अफेक्ट करता है, ग्रेडियंट को अफेक्ट करता है। दूसरा आता है एक्सल लोड, जो IRC सजेशन करती है सिंगल एक्सल लोड के लिए 102 किलो न्यूटन या 10.2 किलो न्यूटन होना चाहिए, और टेंडम एक्सल के लिए लेस देन 180 किलो न्यूटन या 18 टन होना चाहिए। सिंगल के लिए कितना होना चाहिए 10.2 टन, और टेंडन एक्सिस के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18 टन। अब बात करते हैं ग्रॉस लोड फार्मूला। ग्रॉस लोड फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू 1525 L प्लस 7.3 माइनस 14.7 L स्क्वायर। दिस इज द ग्रॉस लोड फार्मूला। क्या 1525 कोष्टक L प्लस 7.3 माइनस 14.7 L स्क्वायर, जहाँ पर W जो है ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल है, L जो है डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एक्सल है जो मेजर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हीकल होता है। इसके बाद में जो नोट आता है अब रिलेशन तभी वैलिड होता है जब L जो होता है ग्रेटर देन 2.5 मीटर होता है। ये जो रिलेशन है तब वैलिड हो जाता है जब लेंथ 2.5 मीटर से ज़्यादा हो। बात करते हैं पावर ऑफ व्हीकल की। हैवीएस्ट व्हीकल और लोडेड वेट जो होता है वो परमिसिबल और लिमिटिंग ग्रेडियंट डिसाइड करता है। जो हैवीएस्ट व्हीकल और लोडेड वेट होता है वो परमिसिबल लिमिटिंग ग्रेडियंट को डिसाइड करता है। अब बात करते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में। वेट और पावर दोनों पर डिपेंड होती हैं। क्या चीज़ें, लिमिटिंग जो ग्रेडियंट होती हैं वो वेट और पावर दोनों पर डिपेंड होती हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। स्टेबिलिटी ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर व्हीकल की विड्थ पर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट पर भी ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मिनिमम टर्निंग रेडियस। मिनिमम टर्निंग रेडियस में क्या होता है कि व्हील बेस की लेंथ पर डिपेंड करता है। जो मिनिमम टर्निंग रेडियस होता है वो व्हील बेस की लेंथ पर डिपेंड करता है। स्टीयरिंग सिस्टम के फीचर पर भी डिपेंड करता है। शार्प कर्वेचर डिज़ाइन को अफेक्ट करता है स्लो स्पीड मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल के बारे में। इसमें पहला आता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके अंदर इंक्लूड होता है वो होता है स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड होती हैं, एक्सेलरेशन होती हैं और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्पीड और एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करता है, इंजन पावर पे एंड रेजिस्टेंस टू द ओवरकम पे होता है। स्पीड एंड एक्सेलरेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंजन पावर पे, रेजिस्टेंस टू ओवरकम पे। नेक्स्ट बात करते हैं डी एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग, जो डिपेंड ऑन होती है किस किस पे, डिज़ाइन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पे, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पे और एफिशिएंसी ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पे। ब्रेकिंग टेस्ट क्या होता है, इसका जो पर्पज होता है वो होता है स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस मेजर करना। जो पर्पज होता है ना, स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस मेजर करना होता है। एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग 3 मेजरमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो L है, लेंथ ऑफ स्किड मार्क ऑन रोड सरफेस होती है। इनिशियल जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, टाइम सेकंड्स के अंदर होता है। यहाँ पहला केस आता है ब्रेकिंग टेस्ट के अंदर, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u एंड ब्रेकिंग लेंथ इज नोन आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन फ्रिक्शन वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल। जिसमें इक्वेशन पहली जो आती हैं वो होती है 1/2 m/m u² इज इक्वल्स टू F/W/L। 1/2 जो होता है वो होता है W/g u² इज इक्वल्स टू F/W/L
एंड एफ इज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2GL। इसका जो यहाँ जो एफ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जी एक्सलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो फाइनल फार्मूला क्या था इसका? फाइनल फार्मूला इसका था, दिस इज द फाइनल फार्मूला, एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2GL। ब्रेकिंग टेस्ट के अंदर इसका पर्पज होता है स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेवमेंट सरफेस मेजर करना। नेक्स्ट आता है केस 2। केस 2 के अंदर क्या होता है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्चुअल डिएक्सेलरेशन मेजर्ड हो, तो आफ्टर जो ब्रेकिंग एप्लीकेशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है ड्राइविंग फोर्स के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर mg इज इक्वल्स टू ma, एंड एफ बराबर जो होता है वो होता है a/g, जहाँ पर a होता है वो रिटार्डेशन ड्यूरिंग स्किडिंग होता है जो मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं केस 3 की। व्हेन ब्रेकिंग लेंथ l एंड एक्चुअल ड्यूरेशन t मेजर्ड हो, व्हीकल्स कम टू द रेस्ट विद द रिटार्डेशन a। तो यहाँ पर ये इक्वेशन यूज होएगी b इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। b इज इक्वल्स टू होता है 0, 0 बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2al, ये इक्वेशन बनती है। उसके बाद होता है b इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, u माइनस 80 हो जाएगा, और जो u बराबर होता है वो 80 होता है। अब बात करते हैं ये दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशन निकल के आई है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के बाद में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2al। उसके बाद a जो एक्सलरेशन निकल के आएगा वो आएगा 2l अपॉन टी स्क्वायर। जो ये फाइनल आएगा वो आएगा एफ इज इक्वल्स टू 2l डिवाइड बाई GT स्क्वायर। ये क्या था, ये तब उस स्थिति में निकालना है आपको जब ब्रेकिंग लेंथ और एक्चुअल ड्यूरेशन टी जो मेजर्ड हो। अब बात करते हैं ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस के बारे में। इसका मीनिंग होता है कि ट्रैफिक स्टडीज़ और सर्वे किए जाते हैं इसके अंदर। मीनिंग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ होता है ट्रैफिक स्टडी का। इसका पर्पज़ क्या है ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस का? ट्रैफिक को कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का बेसिस है, हाईवे डिज़ाइन का बेसिस है। रिजल्ट्स ऑफ डेटा कैलकुलेटेड आर यूज्ड इन ट्रैफिक प्लानिंग, traffic management, economic study, traffic and engineering control, and monitoring and trends. Traffic study broadly classified into two categories. The first one, those concerned with the characteristics of traffic in transit. पहला आता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, दूसरा आता है स्पीड स्टडी, तीसरा आता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, तीसरा आता है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टडीज़, तीसरे ई नंबर पर आता है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़। उसके बाद बात करें दोज रिलेटेड टू द लैंड यूज़ मेजरमेंट्स, पहला आता है पार्किंग स्टडी, दूसरा आता है एक्सीडेंट स्टडी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में, जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का मीनिंग होता है ट्रैफिक वॉल्यूम एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम के स्पेसिफाइड लोकेशन है, जिसमें एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल पर डे एंड व्हीकल पर आवर्स होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम फार्मूला। ये क्या होता है, ये होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू 3600 डिवाइड बाई T। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का मीनिंग समझ में आ गया। ट्रैफिक वॉल्यूम एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, ट्रैफिक वॉल्यूम एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम्स एट स्पेसिफाइड लोकेशन होता है जो कि, और ये एक्सप्रेस्ड होता है व्हीकल पर डे या व्हीकल पर आवर्स में। जो यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग ए पॉइंट इन रोड पे ड्यूरिंग टी टाइम होता है। q जो होता है वो इक्वलेंट हावरली फ्लो होता है। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, कंप्लीट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इंक्लूड होती हैं क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी एंड डायरेक्शन स्टडी। क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल होते हैं, डायरेक्शन स्टडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट लेन्स होते हैं।
वॉल्यूम स्टडीज आर यूजफुल टू इस्टेब्लिश। वॉल्यूम स्टडी किस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए होती हैं? यूजफुल रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एनी रूट, फ्लक्चुएशन इन फ्लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड सिस्टम एंड ट्रेंड्स इन रोड यूज के अंदर। उसके बाद आता है मेथड्स टू मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम। कौन कौन से मेथड्स हैं जो ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने का काम आता है? पहला आता है मैनुअल काउंटिंग, जिसके अंदर ट्रेंड पर्सन पोस्ट एट ईच लेग ऑफ इंटरसेक्शन काउंट एंड रिकॉर्ड्स ट्रक, बस, वुल कार्ट्स, कार etc। दूसरा आता है ऑटोमेटिक काउंटर। इसमें क्या होता है? मेथड्स टू मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसमें पहला आता है मैनुअल काउंटिंग, दूसरा आता है ऑटोमेटिक काउंटर। ये 2 टाइप्स का होता है ऑटोमेटिक काउंटर। इसमें पहला आता है परमानेंट काउंटिंग रिकॉर्डर, जिसमें मैग्नेटिक डिटेक्टर्स होते हैं एंड प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेक्टर्स होते हैं। दूसरा आता है पोर्टेबल रिकॉर्डर, जिसमें स्मॉल साइज के अंदर होता है और एक्चुअली बाय द एयर स्विच, एक्चुएटेड बाय द एयर स्विच। एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर की बात करें तो डे एंड नाइट कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है फॉर डिजायर्ड पीरियड। दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर के बारे में डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रैफिक का डिटेल डाटा नहीं मिलता है और टर्निंग मूवमेंट डिटेल नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्यूम काउंट्स। वॉल्यूम काउंट्स कितने टाइप्स का होता है वो देख लेते हैं। जो पहला आता है वो होता है एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम ADT। इसका मीनिंग होता है 365 डेज का एवरेज, और ये यूज्ड फॉर होता है, जो एवरेज डेली ट्रैफिक होता है ये यूज होता है किस लिए? प्लानिंग ऑफ मेजर स्ट्रीट, इम्प्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। तीसरा जो होता है कंप्यूटिंग ऑफ एक्सीडेंट रोड रेट्स के लिए एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम यूज होता है। कंप्यूटिंग हाईवे यूजर रेवेन्यू में अंदर भी इसका यूज होता है। दूसरा आता है क्लासिफाइड वॉल्यूम। इसका मीनिंग होता है ट्रैफिक की कंपोजिशन बताता है कि ट्रक है, कार है, रिक्शा है, क्या है। उसके बाद जो इसका यूज होता है क्लासिक वॉल्यूम का, वो होता है जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड के लिए। उसके बाद में आता है हावर्ली वॉल्यूम। हावर्ली वॉल्यूम के अंदर क्या होता है कि ये यूज होता है किसके लिए? डिटरमाइनिंग डेफिशिएंसी इन कैपेसिटीज़ एंड डिटरमाइनिंग अंडर द विड्थ ऑफ लेन, पार्किंग डिमांड, प्लानिंग ट्रैफिक कंट्रोल लाइक ट्रैफिक साइंस, सिग्नल, टाइमिंग ऑफ सिग्नल्स, लोकेशंस ऑफ इंटरचेंज के अंदर हावर्ली वॉल्यूम काउंट का यूज होता है। पेडेस्ट्रियल वॉल्यूम के लिए बात करें तो यहाँ यूज्ड होता है फॉर प्लानिंग फॉर क्रॉस वॉक एंड प्लानिंग फॉर सिग्नल ऑफ पेडेट्रियन के लिए। उसके बाद में आता है टर्निंग मूवमेंट्स ऑफ काउंट। यहाँ पर जो यूज होता है डिज़ाइन ऑफ द इंटरसेक्शन, डिज़ाइन ऑफ द इंटरचेंज एंड प्लानिंग ऑफ द सिग्नल टाइमिंग। ये टर्न ऑफ द प्रोविटेशन एंड चैनलाइजिंग इसी के अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा की बात करें तो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को, समझते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, पहला आता है इसमें एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पर्टिकुलर लोकेशन पर 365 डेज का एवरेज वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है ADT इज इक्वल्स टू होता है टोटल ईयरली ट्रैफिक डिवाइड बाई 365, जिसका इंपॉर्टेंस होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ रूट डिसाइड करता है। रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की फेजिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ़ फुल 365 डेटा नहीं हो तो फ्यू डेज का एवरेज होता है इज इक्वल्स टू ADT इज इक्वल्स टू एवरेज डेली ट्रैफिक। मिनिमम 7 डेज काउंट रिक्वायर्ड होते हैं डेली वेरिएशन इंक्लूड करने के लिए, जैसे सैटरडे और संडे। समझ में आई आपको बात? इसमें क्या क्या होता है? एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है पर्टिकुलर लोकेशन पर 365 दिन का एवरेज वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है ADDT एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक टोटल ईयरली ट्रैफिक डिवाइड बाई 365। इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो ये होता है कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ रूट को डिसाइड करता है। रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की फेजिंग में हेल्प करता है। इफ़ फुल 365 डेटा नहीं हो तो फ्यू डेज का एवरेज ADT एवरेज डेली ट्रैफिक से निकालते हैं और मिनिमम 7 डेज उसके अंदर काउंट करते हैं डेली वेरिएशन इंक्लूड करने के लिए, जैसे संडे और सैटरडे। अब बात करते हैं, यहाँ नोट दे रखा है कि ADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कैलकुलेट करते वक्त सीजनल वेरिएशन अकाउंट नहीं किया जाता है और डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम 7 से 8% ऑफ होता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के।
प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा के अंदर हम ट्रेंड चार्ट को समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रेंड चार्ट ये शो करता है वॉल्यूम ट्रेंड ओवर द ईयर्स। क्या करता है, ये शो करता है वॉल्यूम ट्रेंड्स ओवर द ईयर्स। हेल्प करता है हाईवे प्लानिंग के अंदर, पेवमेंट डिज़ाइनिंग के अंदर और फ्यूचर लोड प्रिडिक्शन के लिए। दूसरा जो ट्रेंड चार्ट जो होता है वो ट्रैफिक ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। क्या करने में, ट्रैफिक ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने में। उसके बाद में आईआरसी के जो अकाउंट्स आईआरसी के अकॉर्डिंग इसका जो ग्रोथ रेट है वो 5% से लेके 7.5% पर एनम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन चार्ट्स के बारे में, जो 3rd नंबर पर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा के अंदर। ये शो करता है हावरली वेरिएशन। क्या शो करता है, हावरली वेरिएशन, डेली वेरिएशन और सीजनल वेरिएशन को शो करता है। ये हेल्प करता है किसके अंदर, पीक ट्रैफिक आवर्स के लिए फैसिलिटीज़ और रेगुलेशन डिसाइड करने में। कौन हेल्प करता है, वेरिएशन चार्ट। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो 4th नंबर पर आता है वो होता है वॉल्यूम फ्लो मैप। ये शो करता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पर लोकेशन, और रूट की विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वॉल्यूम के, जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती हैं। इंटरसेक्शन पर जो टर्निंग व्हीकल इंपॉर्टेंस होते हैं, बैंड विड्थ या वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद में बात करते हैं 13th हाईएस्ट हावरली वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो हावरली वॉल्यूम होता है जो सिर्फ 29 टाइम एक्सीड होता है इन ईयर्स। बाकी सब हावरली वॉल्यूम इससे कम होते हैं, जिसका यूज होता है हाईवे एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए, आल्सो अकॉर्डिंग डिज़ाइन हावरली वॉल्यूम के लिए, आल्सो कॉल्ड डिज़ाइन हावरली वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन फैक्टर। एक्सपेंशन फैक्टर की बात करें तो हावरली एक्सपेंशन फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपका टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर पर डे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर व्हीकल। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर ए डे डिवाइड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर आवर। ठीक है, टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर ए डे डिवाइड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर आवर्स। डेली एक्सपेंशन फैक्टर होता है एवरेज टोटल वॉल्यूम ऑफ वीक, एवरेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वीक डिवाइड बाय एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर डे। मंथली एक्सपेंशन फैक्टर होता है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक डिवाइड बाय एवरेज डेली ट्रैफिक ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ। ये मंथली एक्सपेंशन फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीक आवर फैक्टर के बारे में कि पीक आवर फैक्टर क्या होता है। पीक आफ्टर फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेशो बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल काउंटेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। ये रेशो होता है 4 times ऑफ द नंबर्स ऑफ व्हीकल काउंटेड ड्यूरिंग द 15th consecutive minutes। रेशो बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल काउंट ड्यूरिंग पीक आवर्स 4 times the number of vehicle counted during the highest 15 consecutive minutes। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन में आता है पीक आवर्स इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन इन डिमांड ड्यूरिंग पीक आवर्स। ठीक है, पीक आवर फैक्टर इज मेजर ऑफ वेरिएशन इन डिमांड ड्यूरिंग पीक आवर्स। इसका फॉर्मूला समझते हैं तो यूजिंग 15 मिनट इंटरवल PHF 15 is equals to hourly traffic volume divided by 60 divided by 15 divided by 60 divided by 15 into B15 max and hourly traffic volume, या फिर hourly traffic volume divided by 4 into B15 max। B15 इज इक्वल होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग एनी 15 कंजिक्यूटिव मिनट्स। फार्मूला फॉर 15 मिनट्स के लिए ये फार्मूला यूज, 5 मिनट इंटरवल के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइड बाई 60 डिवाइड 5 इंटू B5 एंड हावरली के लिए 12 इंटू 5 नीचे आ जाता है।
जो V5 होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग एनी 5 कंजिक्यूटिव मिनट्स के लिए। यहाँ पे एक नोट्स दे रखा है, वो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ PHF वेरी बिटवीन 0.25 से लेके 1 तक, पीक आवर फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक स्पीड स्टडी के बारे में। तो ट्रैफिक स्पीड स्टडी क्या होती है देख लेते हैं। ट्रैफिक स्पीड स्टडीज़ के अंदर इसका मीनिंग ऑफ स्पीड जो होता है वो स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ट्रैवल होता है, जो एक्सप्रेस्ड होता है किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। ट्रैफिक स्पीड स्टडी समझ में आ गई। स्पीड होती है ये रेट, ये जो होती है रेट ऑफ ट्रैवल, कि किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, किस रेट से ट्रैवल करता है, जो एक्सप्रेस्ड होती हैं किलोमीटर पर आवर्स में। एक्चुअल स्पीड ऑन पर्टिकुलर रूट क्या होता है, एक्चुअल स्पीड ऑन पर्टिकुलर रूट वेरी कर सकती हैं। जो स्पीड होती हैं वो डिपेंड्स ऑन होती हैं ज्योमेट्रिक फीचर्स ऑफ रोड, ट्रैफिक कंडीशन, टाइम, प्लेस, एनवायरनमेंट और ड्राइवर। स्पीड ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में कि स्पीड कितने तरीके की होती हैं। पहली होती है स्पॉट स्पीड, जिसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट, जो अफेक्टेड बाय द किससे होती है, पेवमेंट बिड्थ से, कर्व से, साइड डिस्टेंस से, ग्रेडियंट से, पेवमेंट अनइवननेस से, रोड साइड डेवलपमेंट से। नोट जो इसके अंदर होता है ट्रेवल टाइम, ये रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड होता है, जो कि मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रोड होती हैं। क्या करती है? मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रोड। नेक्स्ट आता है मेथड्स टू मेजर स्पॉट स्पीड्स। कौन कौन से मेथड से जो मेजर करता है स्पॉट स्पीड को, वो होता है एंडोस्कोप मेथड, मिरर बॉक्स मेथड, दूसरा होता है फोटोग्राफिक मेथड, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, चौथा होता है रडार स्पीड मेथड, पांचवा होता है सिंपलेस्ट मेथड्स जो होता है एनस्कोप। जो सिंपलेस्ट मेथड होता है ना उसको एनस्कोप बोलते हैं। अब बात करते हैं एनस्कोप मेथड के बारे में। ये एक एलस्कोप बॉक्स होता है, ये ओपन होता है बोथ एंड पे, और जिसमें मिरर फिक्स्ड होते हैं 845 डिग्री एंगल पर। ऑब्जर्वर क्या करता है कि रोड के एक साइड पर स्टेशन होता है ऑब्जर्वर का, जो व्हीकल क्रॉस करते ही स्टॉप वॉच स्टार्ट करता है। एंडोस्कोप जो प्लेसमेंट होता है वो कैसे होता है, अप्रोक्स 50 मीटर डिस्टेंस पर फिक्स्ड किया जाता है, इस तरह से कि व्हीकल की इमेज ऑब्जर्वर को दिखे जब व्हीकल उस सेक्शन को क्रॉस करें। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका कि प्रोसेस स्लो है, टिपिकल व्हीकल स्पॉट करना डिफ़िकल्ट होता है। सो इसका एडवांटेज होता है, एडवांटेज ये सिंपल और चीप है बस। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशंस ऑफ द स्पॉट स्पीड डेटा। तो अब प्रेजेंट करते हैं स्पॉट स्पीड डेटा को। इसमें पहला आता है एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, दूसरा आता है क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, तो और तीसरा आता है मॉडल एवरेज। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल की। तो एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल में क्या होता है कि स्पॉट स्पीड डेटा से सेलेक्टेड सैंपल लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर की जाती हैं, डाटा को वेरियस स्पीड रेंज में ग्रुप किया जाता है। इसमें अर्थमेटिक मीन जो होता है टेकन एज एन एवरेज स्पीड। जो अर्थमेटिक मीन होता है ना वो टेकन एज होता है एवरेज स्पीड। दूसरा आता है क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल, ग्राफ प्लॉटेड होता है बिटवीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड के बीच में। दूसरा इसके अंदर जो एक्सेस होता है वो होता है एक्स एक्सिस पे जो होता है वो स्पीड ऑफ ग्रुप होता है, वाई एक्सिस पे जो होता है व्हीकल ट्रेवल एट और बिलो द डिफरेंट स्पीड। क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल के अंदर जो 85 परसेंटाइल स्पीड जो होती हैं वो जनरली कंसिडर एज ए सेफ स्पीड लिमिट होती हैं। क्या होती हैं? सेफ स्पीड लिमिट। नोट लिखा हुआ है वो क्या है कि 85 परसेंटाइल स्पीड वो स्पीड है जिसके 8 और बिलो 85% व्हीकल पास करते हैं।
सिर्फ 15% व्हीकल इस स्पीड को एक्सीड करते हैं। 98% परसेंटाइल स्पीड वो होती हैं यूज्ड फॉर हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन के लिए होती हैं। जो 98 परसेंटाइल स्पीड होती है ना, वो यूज्ड फॉर द हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए होती हैं। 15% स्पीड जो होती हैं वो लोअर सेफ लिमिट के लिए होती हैं और कंजेशन अवॉइड करने के लिए होती हैं। और जो 15th परसेंटाइल स्पीड होती हैं वो मीडियन स्पीड होती हैं, 50% व्हीकल अबोव, 50% व्हीकल बिलो। नेक्स्ट आती है मॉडल एवरेज। कर्व प्लॉटेड होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एवरेज वैल्यू ऑफ ईच स्पीड ग्रुप इनटू, और वाई एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल। इसको बोला जाता है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मॉडल स्पीड वो स्पीड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग होते हैं। अब एवरेज स्पीड अगली वीडियो में पढ़ेंगे।